आज हम क्लास 9 चैप्टर 5 से रिलेटेड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मौलिक इकाई से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में की थी। ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कार्क होता है उसको माइक्रो उसके एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उसमें छोटे छोटे खाने टाइप दिखाई दिए थे, बॉक्स टाइप दिखाई दिए थे, जिसे इन्होंने वो क्या कहते हैं, इन्होंने सेल कहा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ईयर वॉज द सेल डिस्कवर्ड? कोशिका खोज किस वर्ष हुई थी? तो कोशिका खोज 1665 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारी सेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कोशिका। सभी जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ? प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर हमारे बी राइट आंसर है। लिपिड और प्रोटीन की बनती होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक। ये कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों के आने जाने का नियंत्रित करती है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों उसके आने जाने का नियंत्रित करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज? प्लाज्मा झिल्ली होती है तो प्लाज्मा झिल्ली एक सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। इसका अर्थ है कि मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका अर्थ है कि ये कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ को रोकती है। ठीक। कुछ को ये अंदर जाने देती है, मतलब सेलेक्ट कर करके वो अंदर जाने देती है और कुछ किसी को बाहर ही रहने देती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट जो उनके काम की चीजें होती हैं, सिलेक्टिव पॉइंट जो काम की होती है उन्हें सेलेक्ट करते हैं और उनको अंदर आने देती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्स्ट्रक्शन टू लोअर कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड? कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। हाई हाई कॉन्स्ट्रक्शन से लो कॉन्स्ट्रक्शन की ओर जाना ही हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, विसरण। ठीक। और क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से जल का आवागमन किस कहलाता है? तो जल का पारगम्य झिल्ली द्वारा जल का आगमन जो है वो कहलाता है ऑस्मोसिस कहलाता है, पराशरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर है, ऑस्मोसिस। ठीक। जब पानी जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जाता है तो इसे परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिकाओं की मुख्यतः कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? कौन सा कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? वो है केंद्रक, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका का नियंत्रण है? तो न्यूक्लियस में वो कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जेनेटिक मटेरियल इज मेनली प्रेजेंट इन? अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए। तो ये जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मुख्यतः भूमिका निभाता है।
ठीक। तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो जो क्योंकि ये प्रोटीन की मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी हमारा राइट आंसर है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में कौन शामिल है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर पाए जाते हैं, तो खुदरी पे जो है वो राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में सहायता करती है, तो वो लिपिड के मतलब संश्लेषण में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के संश्लेषण में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों के पैकेजिंग एवं रूपांतरण का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी अपार्टस, वो उसका पैकेजिंग मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट यही करता है, गोल्जी अपार्टस, गोल्जी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम जो है उसमें लाइसोसोम में पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक, जो कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों को तोड़ने में मदद करता है। लाइसोसोम के जो अंदर अनावश्यक पदार्थ होता है उसको जो होता है वो लाइसोसोम तोड़ने में हेल्प करता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए राइट आंसर, पाचक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 16 है लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम को भी कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। अगर उसे भूख लगने पे कुछ न मिले तो वो अपने आप को स्वयं खाने लगता है, तो इसे सुसाइडल आत्मघाती थैली का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यदि लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकल कर कोशिका के महत्वपूर्ण भागों को तोड़ने लगते हैं, ठीक, जो कोशिका के महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे अगर तोड़ने लगे तो कोशिका को नुकसान हो सकता है, इसी कारण इसे सुसाइडल सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा एटीपी बनाने में महत्वपूर्ण होता है, वो ऊर्जा एटीपी बनाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है क्लोरोफिल इज इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल इज प्रेजेंट इन, यूकैरियोटिक पादप कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो राइट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा के कैप और जो फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करने में मदद करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है विच टाइप ऑफ शेल डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, किस प्रकार की कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक होता है। और ये बात यूकैरियोटिक की करें तो यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है और यही प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ठीक। अब ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीव की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो इसका आंसर है वो रहेगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब कैसे नई कोशिका बनने से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डैमेज्ड सेल की रिपेयर में सहायता मिलती है, नई कोशिका बनने से ही, ठीक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।